जय हिंद फ्रेंड्स। आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग अगला क्लास शुरू करेंगे और हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था वो प्राचीन भारत चल रहा था। इससे एक क्लास पहले हम लोग प्राचीन भारत के बारे में हम लोग देखे हैं कि इतिहास के बारे में देखे हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास और माइथोलॉजी में क्या फ़र्क है। ठीक है? तो आज हम लोग उसी का वो दूसरा क्लास है। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बीपीएससी के लिए तो अति महत्वपूर्ण है और भी बहुत सारे एग्जाम है जैसे यूपीपीसीएस हो गया, बीएसएससी सीजीएल आने वाला है या फिर एईडीओ है। इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पाषाण युग यानी पाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे। पाषाण काल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव की उत्पत्ति। ठीक है, कि आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हम लोग कैसे आए। सबसे पहले मानव कहाँ से उनको मतलब कहाँ से आए, कैसे आए, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग बचपन में सुने होंगे कि आदि मानव रहते थे, पहले जंगलों में रहते थे, कच्चे मांस खाया करते थे। ये सब आप लोग कहानी में सुने होंगे, लेकिन उसी को आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब होता है वानर। ठीक है, कहा जाता है कि वानर थे। इससे पहले हम लोग का जो पूर्वज बंदर बंदर थे, यानी बानर जिसको बोला जाता है उसको प्राइमेट कहा जाता है। तो प्राइमेट से होमोसेपियंस जो हम लोग जो है होमोसेपियंस में आते हैं। ठीक है, तो मानव का आदि पूर्वज प्राइमेट थे यानी वानर थे। ठीक है, यानी हम लोग का आदि पूर्वज कौन थे, तो प्राइमेट थे जिसको वानर कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राइमेट से होमोसेपियंस तक का बनने की यात्रा देखिएगा। प्राइमेट यानी वानर से होमोसेपियंस तक बनने की यात्रा लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व में पूर्ण हुआ। यानी प्राइमेट से होमोसेपियंस के जो बीच का जो गैप है वो 60 लाख वर्ष का है। ठीक है, यानी प्राइमेट के बाद बहुत सारे उप जातियां भी आई होगी, उप प्रजातियां मानव की, उसको हम लोग देखते हैं। इसे प्राइमेट और होमोसेपियंस के बीच का जो गैप है वो कितना साल का है, 60 लाख वर्ष पूर्व का है। ठीक है, पहला है प्राइमेट, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से करते हैं, प्राइमेट से, यानी पहले हम लोग प्राइमेट थे। प्राइमेट के बाद दूसरा है होमिनिड। होमोनिड बोलते हैं, होमिनिड बोलते हैं इसको। दूसरे होमिनिड, इनका खासियत क्या था कि ये मनुष्य जैसा दिखने वाला वानर था। ये वानर था लेकिन किसके जैसा दिखता था, तो ये हम लोगों के जैसा दिखता था, यानी मनुष्य के जैसा दिखता था ये। दूसरा रामापिथेकस, आप लोग नाम सुने होंगे, यानी प्राइमेट के बाद होमिनिड, उसके बाद रामापिथेकस। अगला है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। चौथे नंबर पर जो हुआ ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, पहला वानर जो 2 पैरों पर चलने का प्रयास किया था। ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पहला वानर था, ये यानी पहला प्राइमेट था जो 2 पैरों पर चलने का प्रयास किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बहुत बार ये एग्जाम यूपीएससी में यहाँ से सवाल बन चुके हैं, तो आप प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस बानर का उप प्रजाति जो औजार बनाता था। ये प्राइमेट का उप प्रजाति था, लेकिन ये क्या करता था, ये औजार बनाना ये सीख गया था। बाकी ये ऊपर वाले ये लोग औजार बनाना नहीं जानते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस तो पहले 2 पैरों पर चलने का प्रयास ही किया था, तो बेचारा औजार कहाँ से बनाएगा वो। लेकिन होमो हैबिलिस जो बानर का जो उप प्रजाति है, ये औजार बनाना जानता था, ये शुरू कर दिया था। अगला है होमो इरेक्टस। यूपीएससी में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, और यूपीपीसीएस में भी यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। होमो इरेक्टस अफ्रीका महादेश से बाहर निकलकर अन्य जगह पहुंचा और सीधा खड़ा होकर चलने वाला बानर। ये पहला वानर था जो अफ्रीका महादेश से बाहर निकला था। तो इससे ज्ञात होता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश में हुई थी। ठीक है, जो अफ्रीका कंटिनेंट है वहीं पर मानव की उत्पत्ति पहली बार हुई थी। तो अफ्रीका महादेश से बाहर निकलकर अन्य जगह पहुंचा और सीधा खड़ा होकर चलने वाला बानर था। पहला बानर था जो वो पूरी तरीके से सीधा होकर 2 पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। ठीक है, अफ्रीका महादेश से बाहर निकला ये होमो इरेक्टस। अफ्रीका महादेश का जो तंजानिया देश है, तो तंजानिया देश के आसपास इसका साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, जो होमो इरेक्टस था, इसको आप लोग जान गए। अगला आइएगा, इसके बाद और भी छोटे छोटे बहुत सारी उप प्रजातियां आई। तो ये यहां से लेकर होमोसेपियंस के बीच कितना का गैप है, तो 60 लाख वर्ष का गैप है। ठीक है, अगले होमोसेपियंस, इनके बारे में देख लेते हैं।
होमोसेपियंस की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। यूपीएससी में डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछ दिया है, ठीक है। और यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन में भी यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। बीपीएससी में भी हो सकता है, संभावना बनती है कि आगे ये सवाल आ सकता है कि होमोसेपियंस की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो होमोसेपियंस की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग में हुई थी, ठीक है। लगभग 5 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। यानी होमोसेपियंस का जो उदय हुआ था 5 लाख से लेके 2 लाख वर्ष पूर्व में हुआ था। और ये कौन सा युग में हुआ था? तो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला हम लोग अब आ जाते हैं पाषाण युग का नामकरण एवं कालक्रम। अब हम लोग पाषाण युग में आ जाते हैं और देखते हैं कि इसका नामकरण किसके द्वारा दिया गया और इसका कालक्रम क्या है। देखिए 19वीं सदी के आरंभ में सुम और थॉमसन द्वारा पूर्व ऐतिहासिक युग को 3 भागों में बांटा गया। 19वीं शताब्दी ईस्वी में 2 इतिहासकार हैं, एक सुम और एक थॉमसन। इन्हीं के द्वारा ऐतिहासिक युग, जिसको प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। 3 भागों में जो बांटा गया उसमें से पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, ठीक है। तो किनके द्वारा किया गया था? सुम और थॉमसन के द्वारा। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आगे आइएगा, जॉन लुबॉक, ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार यहां से सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। जॉन लुबॉक नामक विद्वान ने पाषाण युग को 2 भागों में बांटा। जो जॉन लुबॉक नामक जो विद्वान थे, इन्होंने पाषाण युग को 2 भागों में बांटे। पहला है पूरा पाषाण काल और दूसरा है नवपाषाण काल। तो नाम क्या क्या दिए? एक का नाम दिए पूरा पाषाण काल और एक का नाम दिए नवपाषाण काल, ठीक है। अब नोट ये ध्यान रखिएगा, ये नवपाषाण काल का पहली बार प्रयोग जॉन लुबॉक के द्वारा किया गया था। यूपीपीसीएस में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है, यही सवाल पूछा हुआ है कि नवपाषाण का पहली बार प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया था। तो ये जॉन लुबॉक है। तो जॉन लुबॉक के द्वारा पहली बार नवपाषाण काल का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हॉडर वेस्ट्रोप, ध्यान रखिएगा, हॉडर वेस्ट्रोप नामक विद्वान ने पाषाण युग को 3 भागों में बांटा। जो हॉडर वेस्ट्रोप नामक एक विद्वान थे, इन्होंने पाषाण युग को कितने भाग में बांटे? ये 3 भाग में बांटे। 3 भाग कौन कौन है? पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हॉडर वेस्ट्रोप के द्वारा पाषाण युग को 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। एक और देखिए नोट ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सब एग्जाम में ये पूछा हुआ है। मध्य पाषाण काल का पहली बार प्रयोग हॉडर वेस्ट्रोप के द्वारा किया गया था, ठीक है। नवपाषाण का पहली बार प्रयोग जॉन लुबॉक के द्वारा किया गया था और मध्य पाषाण का पहली बार प्रयोग हॉडर वेस्ट्रोप के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला है लोरेटर, एक विद्वान और हुए जिनका नाम है लोरेटर। तो लोरेटर इन्होंने पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे। लोरेटर जो थे, इन्होंने पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो लोरेटर जो पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे थे, कौन कौन? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ देता है अक्सर, जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम में होते हैं, यहाँ से सवाल आ जाते हैं। अब देख लेते हैं पाषाण युग का कालक्रम, यानी पाषाण युग जो है उसका कालक्रम क्या है, क्योंकि यहाँ से संभावना कालक्रम की कम बनती है, लेकिन हम लोगों को फाउंडेशन तैयार करने के लिए ये जरूरी है, यानी समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पाषाण युग का कालक्रम ये 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। तो पूरा पाषाण युग का ये काल कितना है? 20 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। नहीं, 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये पूरा पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। हम देखेंगे, हम लोग एडी और बीसी आप लोग हम समझा देंगे। तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो मध्य पाषाण युग 9000 बीसी से 4000 बीसी तक। नवपाषाण काल ये 7000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। तो ये इसका कालक्रम है। ये न्यू वाला है, ओल्ड वाला थोड़ा सा अलग अलग देता है, लेकिन हम लोग को न्यू धरे पर चलना है, ठीक है। अगला है पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है। ये जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ से हम लोग इसको 3 भाग में बांट दिए, ठीक है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और
उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल देख लेते हैं 20 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है ये। तो ये तीनों का ये डेट हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार बन चुके हैं और संभावना बनती है कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अगला हम लोग आ जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगला हम लोग का टॉपिक जो है, पॉइंट है, भारत में पाषाण युगीन उपकरणों और जीवाश्म की खोज। जो भारत में पाषाण कालीन जो उपकरण और जीवाश्म खोजा गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही, जो बोला जाता है ना कि प्राचीन भारत में सवाल आते हैं एग्जाम में, लगभग यही से सवाल आते हैं, यही सब टॉपिक से सवाल आता है, ठीक है। पहला आइएगा, 1863 ईस्वी में एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा तमिलनाडु के पलवरम में, तमिलनाडु के जो पलवरम है, पलवरम नामक स्थान से पाषाण युगीन उपकरण की खोज की गई जिसका नाम था हस्त कुठार। तो हस्त कुठार सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? तो भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। 1863 ईस्वी में ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये ऑफिसर भी थे और इनका शौक पेंटिंग का भी था। तो बहुत सारे ये ज्ञाता थे। तो तमिलनाडु में एक खोज कर रहे थे पाषाण कालीन स्थल पर, तो वहां पर हस्त कुठार को वो खोज लिए और लगभग बहुत सारे, कहा जाता है कि 489 उपकरण खोजे और खोजकर इनके बारे में कहा जाता है कि ये पूरा इकट्ठा किए और इकट्ठा करके यूरोप लेके चले गए अपने देश, ठीक है। और अपने देश में जाकर वहां पर जितने भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक वगैरह थे, उनको दिखाए कि देखिए इंडिया से ये सब मिला है। तो यूरोप वाले कहे कि ठीक है, आप इंडिया को मत बताइएगा, ये हमको दे दीजिए, हम लोग रख लेते हैं, नहीं तो इंडिया को पता चल जाएगा कि उसके पास भी पौराणिक संस्कृति रहा है। लेकिन रॉबर्ट ब्रूस फुट कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम इंडिया के नमक खाते हैं तो हम नमक के साथ धोखा नहीं करेंगे। उसके बाद वो जितने भी हस्त कुठार वगैरह सब मिला हुआ था वो अंग्रेजों को ना देकर वापस भारत लाते हैं और मद्रास सरकार को दे देते हैं। और कहा जाता है कि मद्रास सरकार 30,000 रुपया में इनका टोटल जितना सब मिला हुआ था पौराणिक औजार वो खरीद लेती है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। तो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा तमिलनाडु के पलवरम में जो पहला पाषाण कालीन हथियार का खोज किया गया था, उपकरण का खोज किया गया था, जिसका नाम था हस्त कुठार। क्या नाम था? हस्त कुठार। यूपीपीसीएस में सवाल पूछा हुआ है ये, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, ये भी सवाल पूछा हुआ है कि फादर ऑफ प्री इंडियन हिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को बोला जाता है, क्योंकि पहली बार उपकरण खोजने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, 19वीं सदी में शिवालिक हिमालय में वानरों के जीवाश्म का खोज हुआ। 19वीं सदी के बीच, माने सदी के बाद ही शिवालिक हिमालय में एक वानरों के जीवाश्म का खोज हुआ और जीवाश्म को नाम क्या दिया गया? 3 नाम दिया गया। पहला नाम दिया गया रामापिथेकस, दूसरा है शिवापिथेकस और तीसरा है ब्रह्मापिथेकस, ठीक है। इन्हें फॉसिल ऑफ गॉड एप भी बोला जाता है, इन्हें फॉसिल ऑफ गॉड एप भी बोला जाता है। जो शिवालिक हिमालय से जो मिला हुआ था, बानर के जीवाश्म मिला हुआ था, इसको 3 नाम दिया गया, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, ठीक है। और इन्हें फॉसिल ऑफ गॉड एप भी बोला जाता है। यूपीएससी में सवाल ये पूछा हुआ है, ठीक है। आगे 1957 ईस्वी में विष्णु वाकंकर, एक नाम है, ध्यान रखिएगा। 1957 ईस्वी में विष्णु वाकंकर द्वारा विंध्य पहाड़ी में भीमबेटका के गुफाओं के खोज किया गया, ठीक है। तो भीमबेटका जो बहुत ही पुरानी अपनी चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो विष्णु वाकंकर के द्वारा विंध्य पहाड़ी में भीमबेटका के गुफाओं की खोज किया गया। इसे 2003 में यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल भी किया गया है। तो भीमबेटका गुफा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो विष्णु वाकंकर के द्वारा, और इसे यूनेस्को के विरासत स्थल में 2003 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। कहा जाता है कि ये विष्णु वाकंकर जो थे अपने ये फैमिली के साथ कहीं ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो जैसे ही देखे कि बहुत सारे इनको पहाड़ दिखाई दिए और उनको थोड़ा, क्योंकि ये जियोलॉजिस्ट थे अभी, तो पहाड़ दिखाई दिया तो देखने लगे ये, और फैमिली के साथ सफर कर रहे थे। वहां पर ट्रेन जहां स्टेशन पर रुकी उसके बाद वहीं पर उतर गए और फैमिली को बोले कि तुम लोग जाओ
अपना एंजॉय करो, हम यहीं रहो, मतलब हम यहीं रहेंगे। और वहीं पर रहकर वो उस गुफा की खोज किए थे विष्णु व कंकर। ठीक है, विष्णु व कंकर को फादर ऑफ इंडियन आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन आर्ट किसे कहा जाता है? विष्णु व कंकर को फादर ऑफ इंडियन आर्ट कहा जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री रॉबर्ट ब्रूस फुट को बोला जाता है। अगला है 1973 ईस्वी में यूपी के प्रतापगढ़ जिला के सराय नहर राय, ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव है जिसका नाम है सराय नहर राय में होमोसेपियंस के जीवाश्म की पहली बार खोज की गई। यानी होमोसेपियंस की जीवाश्म की पहली बार खोज कहाँ की गई थी? तो सराय नहर राय से कम ये अगर देख लिया जाए तो अभी कम से कम नहीं हो तो 30 से 40 एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। जितने भी पीसीएस हैं अभी तक, जब तक एग्जाम हुए हैं, इतना ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1973 ईस्वी के यूपी के प्रतापगढ़ जिला के सराय नहर राय में होमोसेपियंस के जीवाश्म की पहली बार खोज की गई और इसकी खोज केसी ओझा के द्वारा किया गया था। तो खोज किसके द्वारा किया गया था? तो केसी ओझा के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है। 1982 ईस्वी में अरुण सोनाकिया, ध्यान रखिएगा खोजकर्ता कौन है? अरुण सोनाकिया द्वारा मध्य प्रदेश के हथनौरा, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थान से होमो इरेक्टस, किसका? होमो इरेक्टस, यही बोला होमो इरेक्टस। ठीक है, तो अरुण सोनाकिया द्वारा मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थान से होमो इरेक्टस के कंकाल का खोज किया गया। होमो इरेक्टस के कंकाल की पहली बार खोज कहाँ किया गया था? तो हथनौरा से किया गया था। किसके द्वारा? तो अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था। इसी कंकाल को नर्मदा मैन बोला गया। इस कंकाल को क्या बोला गया? तो नर्मदा मैन बोला गया। बट ये 30 साल की लड़की की खोपड़ी थी। ठीक है, ये जो होमो इरेक्टस का जो ये खोज किया गया था जीवाश्म की, तो उसको क्या बोल दिया गया इनके द्वारा? नर्मदा मैन। लेकिन देखा जाए तो वो 30 साल के लड़की का वो मस्तिष्क था, यानी उसका खोपड़ी की खोज की गई थी, लेकिन ये लोग नर्मदा मैन बोल दिया है। क्योंकि नर्मदा मैन पहले ही बोल दिया होगा लोग, और बाद में जांच करने पर पता चला होगा कि ये लड़की की खोपड़ी थी। ठीक है, आगे 1986 ईस्वी में बीएस काले, सवाल पूछा हुआ है ये, बीएस काले द्वारा महाराष्ट्र स्थित बोरी नामक स्थान से पूरा पाषाण काल उपकरणों का खोज किया गया। भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम पूरा पाषाण कालीन स्थल बोरी है, ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन है? तो बोरी है। ठीक है, जिसकी आयु 14 लाख वर्ष पूर्व है। तो बोरी की आयु जो खोजा गया है सब सर्वाधिक है, सबसे प्राचीनतम है, तो इसका आयु कितना है? 14 लाख वर्ष पूर्व है। तो हम लोग दूसरे क्लास में देखे हैं मानव की उत्पत्ति। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पाषाण युग देखे, फिर हम लोग मध्य पाषाण देखेंगे, उच्च पाषाण देखेंगे, फिर नव पाषाण देखेंगे, और उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता में आ जाएंगे। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीटी हो या मेंस के लिए। ठीक है, मेंस के लिए भी आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे, किस टाइप, मतलब कैसे तैयारी करना है और यहाँ से कैसे सवाल आते हैं। तो इधर से सवाल कम आते हैं। ठीक है, जो सवाल आते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा बहुत सवाल मेंस में आते हैं, बाकी ये सब जितने चीजें ये सब प्रीलिम्स का चीज है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।